हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के डिफेंस टाइज के बारे में जो आज पैक्ट साइन हुआ है दोनों के बाद दोनों के बीच में, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले तो समझ लेते हैं ये है क्या, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि अगर दोनों में से भी एक देश पर भी अटैक होता है किसी के द्वारा, जैसे कि भारत अटैक करता है पाकिस्तान पर, तो सऊदी अरब पाकिस्तान की रक्षा के लिए आएगा, युद्ध लड़ेगा। अगर सऊदी अरब पर ईरान या इजराइल अटैक करता है तो पाकिस्तान उसके युद्ध पे जाएगा, और पाकिस्तान का न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी उसके साथ हो सकता है इसमें। तो ये नाटो जैसा म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है, तो इसका इम्प्लीकेशन इंडिया पर भी देख लेते हैं। ये स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ पाकिस्तान इन कश्मीर। कश्मीर में माइनॉरिटी राइट में पाकिस्तान को पोजीशन स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। ये न्यूक्लियर, दूसरा न्यूक्लियर कंसर्न हो, सऊदी कैन गेट न्यूक्लियर अम्ब्रेला पाक न्यूक्लियर पोलीशन। सऊदी न्यूक्लियर बम दे ले सकता है पाक से, और इससे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन होगा मिडिल ईस्ट में। इससे इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता और बढ़ेगी। वैसे ऑलरेडी इंस्टेबिलिटी है, आप देख ही सकते हैं। अभी जो इसराइल और गाजा के वार चल रहा है वो कई देशों में चल रहा है, कई देश में एयर स्ट्राइक किया है इसराइल ने, यहाँ तक कि कतर में भी किया है। तो स्टेबिलिटी ऑलरेडी है, तो इससे और भी बढ़ सकता है स्ट्रेटेजिक प्रेशर। और इंडिया, सऊदी सपोर्ट टू पाकिस्तान इज फाइनेंशियल, डिप्लोमेटिक और डिफेंस। हाँ, सऊदी अरब पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकता है थ्रू डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियली और डिफेंस मिलिट्री के साथ सारे। रीजनल राइवलरी मिडिल ईस्ट, इसलिए रीजनल राइवलरी है जो ऑलरेडी है कि यूएई, सऊदी, ईरान, इजराइल, टर्काई के बीच वो और बढ़ेगा। हो सकता है कि टर्काई, ईरान, यूएई और अलग अलग देश न्यूक्लियर हमले लेके ले जाए, न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश करे। इससे न्यूक्लियर का और फैलेगा, और देश चाहेंगे कि उसके पास न्यूक्लियर बम हो ताकि डिटरेंस हो, उनकी सुरक्षा हो। क्योंकि यूएस का सपोर्ट ऑलरेडी कम हो रहा है वहाँ पर। यूएस आइसोलेशन में जा रहा है, प्रोटेक्शन में हो रहा है। वो नहीं चाहता कि वो दूसरों के लिए वार के लिए खर्चा खुद करे। तो देख सकते हैं रीजनल राइवलरी बढ़ेगा इसके। सऊदी इन्वेस्टमेंट, एनर्जी जो भारत इंपोर्ट करता है और काउंटर टेररिज्म है इन्वेस्टमेंट में, उसमें भारत और सऊदी का कॉपरेशन होता है, कोलाब्रेशन होता है, तो वो उसमें इम्पैक्ट कर सकता है। और जो न्यूट्रल का भी, जो सऊदी का न्यूट्रल पोजीशन हुआ है पाकिस्तान और भारत के बीच में, चाहे वो कश्मीर में हो, टेररिज्म हो, या और कुछ में भी, वो हो सकता है टिल्ट हो पाकिस्तान के तरफ। तो भारत के लिए अच्छा नहीं है ये, इम्पैक्ट करता है। ये रीजनल पर भी इम्पैक्ट करता है, रीजन पर। रिस्क ऑफ इंटेंगलमेंट, साउथ एशिया में सऊदी अरबिया आ सकता है और पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में जा सकता है, तो इससे और इंस्टेबली बढ़ सकता है। भारत के साथ अगर पाक युद्ध में जाता है तो सऊदी अरबिया आएगा, और सऊदी अरब ईरान इजराइल के साथ युद्ध में जाता है तो पाक जाएगा। न्यूक्लियर बम का यूज होता है, इंस्टेबली बढ़ेगा, ये खतरा है शांति के लिए, स्थिरता के लिए। और पाकिस्तान का पोजीशन मजबूत रहता है डिफेंस पार्टनर के रूप में। और भी देश चाहेंगे कि उनके साथ म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी हो, न्यूक्लियर अम्ब्रेला हो, तो इससे भारत के जो रीजनल डिप्लोमेसी है उसको खतरा है। जो भारत ऑलरेडी अच्छा डिप्लोमेटिक संबंध स्ट्रेंथन कर रहा है, मजबूत कर रहा है, यूएई, ओमान, कतर, इजराइल, तो इससे इसको इम्पैक्ट कर सकता है। शिफ्टिंग रीजनल सिक्योरिटी डायनेमिक इन रीजन टू अदर लाइक पाक एंड चाइना फ्रॉम यूएस। हम सिक्योरिटी के लिए यहाँ के जो दोस्त है, सऊदी है या ईरान है या और भी इजराइल है, ये सब अलग देशों को देख रहा है। क्योंकि यूएस अभी अनप्रिडिक्टेबल है, अनसर्टन है, कौन क्या करेगा ये नहीं जानते। अभी यूक्रेन के लोग भी अनसर्टन है। यहाँ ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, पता नहीं उनका, ये फिलीपींस, ये पता नहीं है कि यूएस अब जाएगा या नहीं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अभी, या कभी चाइना के साथ ताइवान का, फिलीपींस का, जापान का वार होता है तो यूएसए प्रोटेक्ट करेगा या नहीं, साउथ कोरिया को प्रोटेक्ट करेगा ये नहीं पता है। तो ये लोग भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने सिक्योरिटी प्रोवाइडर को। तो अब देखते हैं वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया, इस चैलेंज को भारत कैसे निपट सकता है। स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज
भारत को बायलैटरल टाई मजबूत करना चाहिए। सऊदी अरब के साथ डिफेंस है, काउंटर टेररिज्म है, इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी है, पार्टनरशिप विद अदर रीजनल प्लेयर्स। भारत को इधर रीजनल प्लेयर्स है जैसे यूएई है, कतर है, इजराइल है, ओमान है, उनके साथ पार्टनरशिप करना चाहिए। लिवरेज इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, उसमें एनर्जी ट्रांजिशन में भारत अभी भी आगे है, अपने जो टारगेट है उससे आगे चल रहा है। टेक्नोलॉजी इंफ्रा कोलेब्रेशन है, वर्क फोर्स जो 2 मिलियन है वो सऊदी अरब में है, इन सबको लिवरेज करना चाहिए भारत को। इंगेज सऊदी और रीजनल स्टेबिलिटी, उनको समझाना चाहिए कि ये रीजनल के ये अच्छा नहीं है, पीस स्टेबिलिटी के लिए जो अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे मिडिल ईस्ट का देश सऊदी अरब साउथ एशिया में आएगा और साउथ एशिया के देश वहाँ इंटेंगल हो सकता है। ये पीस के लिए दोनों साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट दोनों के लिए अच्छा नहीं है। तो ये इंगेज कर सकता है भारत उसके साथ, और भी कॉपरेशन कर सकता है यूएसए। पब्लिक डिप्लोमेसी हम सॉफ्ट पावर भारत को यूज़ करना चाहिए। बॉलीवुड यूज़ करता है, डायस्पोरा यूज़ कर सकता है, एजुकेशन यूज़ कर सकता है, विन स्पोर्ट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद आउटसाइड गल्फ। भारत को और भी देश है जो गल्फ के बारे के साथ मजबूत साझेदारी बनाना चाहिए, जैसे एनर्जी पार्टनरशिप है, इंडिया यूएसए एंड सऊदी है। डिफेंस पार्टनरशिप इंडिया यूएई है और फ्रांस है, इनके साथ। तो मोटा मोटा समरी में ये भी बोलेंगे तो भारत के लिए बहुत ही खतरा है, चाहे इकोनॉमिक है, मिलिट्री है, रीजनल जो डोमिनेंस है वो भारत के कम हो सकता है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो सकता है, और पाक भारत अगर फ्यूचर में युद्ध में जाता है तो सऊदी अरब इंटेंगल हो सकता है साउथ एशिया में। तो भारत के लिए एक तो भारत का मजबूत रहा है रिश्ता इन मिडिल ईस्ट के देशों से, उनमें इम्पैक्ट कर सकता है। और साथ जो ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है पाकिस्तान भारत के खिलाफ, चाहे माइनॉरिटी राइट है, कश्मीर में है, उसको स्ट्रेंथन मिल सकता है, उसको हमें सऊदी का सपोर्ट उतना नहीं मिल सकता है। तो ये सब इम्पैक्ट है, और ये यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी और पीएससी। धन्यवाद।